जब बलि ने कहा कि भगवान नारायण ने छल करके हमारी संपदा छीन ली, तो शुक्राचार्य ने कहा कि आपने छीन ली थी संपदा, तो छल से तो आपने अर्जित किया था स्वर्ग, भगवान ने तो उनका स्वर्ग उन्हें लौटाया है, छल आपने किया है। छल से आई संपत्ति कभी नहीं टिकती, इसलिए निश्चल रहो, सरल रहो, यज्ञ करो। एक विधान बता दिया, 100 यज्ञ कीजिए, अग्नि को जिमाइए, अग्नि को कभी भोग लगाइए, अग्नि का आदर कीजिए। भारत में पहले अग्नि का पूजन होता रहा है, तभी चूल्हा जलता रहा है। अभी अलग प्रकार के आहार के, विहार के, भोजन बनाने के नियम नए तरह से बदल गए हैं। अब उस प्रकार का ईंधन नहीं, चूल्हा नहीं, लेकिन फिर भी अग्नि का तो आदर करिए। सूर्य को तो अर्घ दीजिए, गौ ग्रास तो निकालिए, गौ द्वार पर नबी आए तो गौ का हिस्सा तो निकालें। अग्नि का आदर कीजिए, दीपदान कीजिए, अतिथि अभ्यागत आगंतुक के हिस्से निकालिए। अब जिस ढंग से रहते हैं जिन घरों में, वहां अतिथि अभ्यागत आगंतुक साधु ब्राह्मण नबी आ सके तो उनका हिस्सा तो निकालो। फिर आदि व्याधि उपाधि नहीं आएगी, कोई किसी प्रकार की विपत्ति नहीं आएगी। अपने इष्ट का नित्य स्मरण कीजिए और इस बात को याद रखना, जो इष्ट के निकट है उसका अनिष्ट कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। इष्ट के निकट रहिए, उसकी निकटता का अनुभव कीजिए कि वो दूर नहीं है मुझसे। वो तभी याद रहेगा जब आप रोज सत्कर्म करोगे, शुभ कर्म करोगे, प्रार्थना करोगे, जप करेंगे, दिया जलाएंगे, पाठ करेंगे, तभी तो याद आएगा भगवान। घर से निकलने के समय उन्हें प्रणाम करके निकलिए। जब घर में प्रवेश कर रहे हैं फिर से प्रणाम कीजिए, शैया में जा रहे हैं प्रणाम कीजिए, आंख खुली है प्रणाम कीजिए, भोजन से पहले प्रणाम करो, भोजन हो गया फिर प्रणाम कीजिए मानसिक। दिन में ऐसा अभ्यास कीजिए। बलि को यज्ञ बताया, यज्ञ यज्ञ धातु से बना है, इसका अर्थ दान देना, देव पूजा, संगति करण। दान देना जो है हमारे पास दीजिए। धन की तो 3 ही गति है। शास्त्र कहता है धन की 3 गति है। पहला है भोग, दूसरा है दान और तीसरा है नाश। जितना भी धन आपके पास है, समय ही एक धन है। आपके पास समय भी तो एक है ना, समय भी धन है।